नमस्कार। चलिए आज ही आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8। ठीक है बाबू, तो उम्मीद करता हूँ कि ध्यान से आप लोगों ने पिछले के जितने भी एक्सरसाइज थे 5, 6, 7, 1 2 से लेकर के 7 तक सारे देख लिए होंगे। ठीक है, और नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए। जहाँ भी आपको डाउट हो, जिस क्वेश्चन में डाउट हो, आप जरूर बेझिझक दीजिएगा। बेझिझक व्हाट्सएप में मेरे पूछ सकते हैं, आपको जरूर सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चिंता नहीं करना है, घबराना नहीं। ठीक है, आ जाओ एक्सरसाइज 8 के आ जाओ। एक्सरसाइज 8 तुम सबको नजर आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, चलो। हाँ, एक बात और, लाइव क्लासेस का भी बहुत ही जल्द व्यवस्था करने जा रहा है, बहुत ही जल्द। 2-4 और स्टूडेंट यदि एड ऑन हो जाए तभी लाइव क्लासेस हो, क्योंकि लाइव क्लासेस भी तो पढ़ने वाला स्टूडेंट चाहिए ना। चलो, तो चिंता नहीं करना है, बहुत जल्द हो रहा है। आ जाओ एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज 8 में तुमको क्या करा है कि त्रिभुज के भाग होते हैं भुजाएं एवं कोण। तो कह रहा है कि त्रिभुज के कितने भाग होते हैं और कितने भुजा होते हैं, कितने कोण होता है। तो सिंपल जानते हो बाबू कि त्रिभुज के क्या होता है, 3 भाग हो जाता है। उसका क्या होता है, 3 भुजाएं हो जाती है एवं 3 कोण हो जाता है। ठीक है, त्रिभुज जो है कुछ इस तरह प्रकार से बना रहता है ना, ए हो गया, बी हो गया, सी। तो 3 भुजा से बनकर है कि नहीं, एक हो गया ए बी, एक हो गया एस सी, एक हो गया बी सी। और इसमें तीनों एंगल बन गया। एक एंगल एंगल ए हो जाएगा, एक एंगल एंगल बी हो जाएगा और एक एंगल सी बन रहा है। ठीक है, चलो अब जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या करें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है बाबू, 180 डिग्री ना, तुम सब लोग जानते हो क्या। थोड़ा सा पेन का आकार, अब आगे आ जाओ कि किसी त्रिभुज का बहिष कोण उसके प्रत्येक अंतः कोण से क्या होता है बाबू, बड़ा होता है ना। ये त्रिभुज मान लीजिए कि एक त्रिभुज है। ठीक है, चलो। तो इसका जो बहिष कोण बनेगा, यानी ये जो जो बाहर का जो एंगल बन रहा है, तो हमेशा क्या होता है, सुदूर के 2 अंतः कोणों के योग क्या होता है, बराबर बराबर न होता है। तो 2 अंतः कोण के जोड़ करके बड़ा है। ठीक है, तो क्या होगा, किसी त्रिभुज का जो बहिष कोण उसके प्रत्येक अंतः कोण से क्या होता है, बड़ा होता है ना। तो तीसरा का क्या हो जाएगा, बड़ा। किसी त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं के कटान बिंदु को उसका हम क्या कहते हैं, त्रिभुज के तीनों माध्यिका का। ठीक है, तो पहले तो एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, इसका माध्यिका बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये पॉइंट हो गया एक माध्यिका का, एक हो गया एक और एक ये हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि त्रिभुज के जो तीनों माध्यिका है, यहाँ पर तीनों माध्यिका के कटान बिंदु को उसको क्या कहते हैं, तो तीनों बिंदु जहां पर कटेगा। ठीक है, मान लीजिए ऐसे डी मिल गया, ए मिल गया और यहाँ से एफ मिल गया। ठीक है, ये जो कटान बिंदु है, हम इसे कुछ नाम दे देते हैं, वो दे देते हैं। तो इस कटान बिंदु को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो इस कटान बिंदु को हम जनरली जो है बाबू, इसे हम माध्यिका भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कहा माध्यिका बिंदु। ठीक है, माध्यिकाओं का कटान बिंदु नहीं, तो इसे एक गुरुत्वीय केंद्र कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, गुरुत्वीय केंद्र। ठीक है, यानी क्या होता है, त्रिभुज का क्या होता है, सेंटर हो जाता है, यानी केंद्र भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है बाबू, चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमको क्या कर रहा है, ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक त्रिभुज के सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 में कि त्रिभुज के परिकेंद्र और उसके तीनों शीर्ष बिंदुओं से कहा, त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है जो उसके तीनों शीर्ष बिंदुओं से क्या होता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, यदि हम फिर से यदि एक ट्रायंगल बना दें, ठीक है, जिसका जो केंद्र होता है उस शीर्ष से हम क्या रहता है बाबू, समान दूरी पर रहता है। ठीक है, त्रिभुज का जो परिकेंद्र हो गया, यानी उसके तीनों शीर्ष बिंदुओं से क्या होता है, समान दूरी पर होता है। ठीक है, चलो इसे हम समदूरस्थ भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाए, किसी त्रिभुज का बहिष कोण 110 डिग्री है। तो मान लेते हैं कि यही बहिष कोण है, कितना है, 110 डिग्री, 110 डिग्री है। अब उसका एक अभिमुख अंतः कोण जो है
क्या है 60 डिग्री है। मान लें कि ये कितना है 60 डिग्री है। तो पूछ रहा है कि उसका दूसरा मुख अंतःकोण क्या होगा। तो तुम जानते हो भाऊ कि ट्रायंगल के जो अंतःकोणों का योग होता है, दो सुदूर के दो अंतःकोणों को, वही कहा जाता है बहिष्कोण के बराबर ना। तो यदि हम इसे x मान लें तो क्या हो जाना चाहिए, x प्लस 60 डिग्री बराबर क्या होना चाहिए 110 डिग्री ना, 110 डिग्री। तो x बराबर क्या हो जाएगा 110 माइनस 60, यानी x का जो है वैल्यू क्या आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, यानी ये यहाँ पर है तो दूसरा जो है मुख अंतःकोण है वो क्या हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है। चलो अब आ जाओ सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। सेकंड नंबर तुमको क्वेश्चन क्या कर रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ बाबू। सेकंड नंबर क्वेश्चन में तुमको दे दिया कि किसी त्रिभुज के एक कोण की माप 75 डिग्री तक शेष दो कोणों का योगफल क्या होगा। तो तुम जानते हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों के मान क्या होता है 180 डिग्री। तो मान लेते हैं कि दोनों कोण क्या है, एक एक्स मान लेते हैं और एक क्या मान लेते हैं वाई मान लेते हैं। तो तीनों कोणों का योग जोड़कर क्या होना चाहिए 180 ना। दो कोण हो गया, तीसरा एक कोण दे दिया था ना, कितना 75 डिग्री, 75 डिग्री बराबर क्या 180 है। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 75, यानी 180 में से 75 जाएगा तो क्या हो जाएगा 105 डिग्री। तो शेष दो कोणों का योगफल क्या हो जाएगा बाबू 105 डिग्री ना, 105 डिग्री हो गया। ठीक है। चल अब आ जाओ सेकंड पर। दूसरा का सेकंड क्या है, किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए तो उसका जो बहिष्कोण है, जो अभिमुख अंतःकोणों के योग के क्या होता है, उसके बहिष्कोण अभिमुख अंतःकोणों के योग के क्या होता है बाबू बराबर ना। यानी यहाँ पर हम क्या लिख देंगे योग के बराबर। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का प्रत्येक कोण न्यून कोण कितना डिग्री का हो जाता है, हम निकाल लेते हैं। ये मान लेते हैं कि क्या है एक समद्विबाहु त्रिभुज भी है और क्या है समकोण भी ना है, समकोण भी। समकोण है तो एक कोण क्या हो जाएगा 90 डिग्री ना, 90 डिग्री हो जाएगा। तो शेष दो कोण क्या बच गया है एंगल ए और सी ना। यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या होना चाहिए 180 डिग्री। तुम लोग जानते हो ना बाबू कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री ना, 180 डिग्री लिख दो। अब क्या कर रहा है कि जो इसका जो न्यून कोण है, यानी जो एंगल ए है और एंगल सी का दोनों का योग क्या होना, यानी दोनों का वैल्यू क्या हो। तो समद्विबाहु कर रहा है तो बाबू समद्विबाहु कर रहा है यानी क्या हो जाएगा इसके दो भुजा क्या होंगे बराबर होंगे और दो कोण भी बराबर हो गए ना। तो ए 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री को तो बराबर और कोई कोण पॉसिबल है नहीं, क्योंकि तब हो जाएगा तो क्या होता है तब दो ही कोण मिलकर 180 डिग्री हो जाएगा ना। और त्रिभुज का क्या होता है तीनों कोण को मिला करके 180 डिग्री होता है। तो इस केस में एंगल बी, एंगल बी बराबर, तो एंगल बी बराबर एंगल ए और एंगल सी कभी पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, तो एंगल बी और एंगल सी क्या है आपस में बराबर हो ही नहीं सकते, क्योंकि बी है 90 डिग्री ना, तो ये दोनों कोण का ये बराबर हो। मगर ये तो है तो बाकी दो कोण तो बराबर होंगे, तो बाकी दो कोण कौन बच गया ए और सी ना। यानी ऐसे हमने क्या पता चल गया कि एंगल ए और एंगल सी आपस में दोनों क्या है बराबर हो गए। क्यों, क्योंकि यह एक समकोण त्रिभुज है ना, सॉरी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तीनों कोणों का एक 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी का वैल्यू 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री, और एंगल सी की जगह पर हम एंगल ए लिखते हैं, एंगल ए लिख देते हैं बराबर 180 ना, तो 180। तो एंगल ए प्लस एंगल ए क्या हो जाएगा 2 एंगल ए ना, तो 2 एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री ना, इधर से प्लस 90 है उधर जाकर माइनस 90 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या निकाल जाएगा 2 एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री ना, तो एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा 90/2 यानी 45 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए भी आ जाएगा क्या 45 डिग्री और एंगल सी भी आ जाएगा क्या 45 डिग्री। ठीक है। चलो अब क्या कर रहा है तीसरे त्रिभुज के तीनों कोण समान है तो प्रत्येक कोण की माप क्या हो। ठीक है। चलो तो कोई एक हम ट्रायंगल बना लेते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों की जो है जो माप क्या हो रही है बराबर हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, यानी एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी ना, सी होना चाहिए। तो तुम जानते हो कि क्या होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री ना। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री ना। तो एंगल ए प्लस बी ए के बराबर है तो एंगल ए लिखते हैं, सी भी ए के बराबर है तो तीनों को हम एंगल, तो क्या हो जाएगा 3 एंगल ए बराबर 180 डिग्री ना।
तो एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा 180/3 यानी क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो शेष जो है यानी जो बाकी जो बचा कोण है तीनों कोणों का योग क्या हो जाना चाहिए 67 डिग्री ना 67 डिग्री। शायद नजर आ रहा होगा कि नहीं कैमरा से ब्लॉक हो गया है। ठीक है ब्लॉक हो गया तो यहाँ पर खाली जो बोर्ड है उसको नोट आउट कर दिया। यहाँ पर सिर्फ कुछ नहीं लिखा है 3 एंगल ए बराबर 180 डिग्री ना तो एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा 180/3 यानी 60 डिग्री। यानी ये शेष जो बचा कोण तीनों कोण वो सारे क्या हो जाएगा क्या शेष का मतलब त्रिभुज के तीनों कोण क्या हो जाएंगे 60-60 डिग्री यदि तीनों आपस में बराबर हो जाए। और वह त्रिभुज कौन सा बन जाता है वो त्रिभुज के तीनों कोण बराबर है तो त्रिभुज कौन सा बनता है समबाहु। ठीक है चलो आगे आ जाओ। अच्छा ये क्वेश्चन मिस हो गया है। यहाँ पर देखो एक जो क्वेश्चन है यहाँ पर एक जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 मिस हो गया था 5 बन गया। त्रिभुज का एक न्यून कोण है किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण क्या कर रहा है 47 डिग्री न तो एक तो 90 हो जाएगा तो एक हम क्या कर रहा है 47 डिग्री। तो तीसरा जो है जो न्यून कोण क्या होगा से होगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए हम क्या होगा 47 डिग्री तो 47 डिग्री प्लस एक एंगल तो 90 डिग्री 90 डिग्री प्लस सी बराबर 180 ना तो 180। तो एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस क्या हो जाएगा 90 और 47 को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 137 ना तो माइनस 137। तो 180 में से 137 घटा दोगे तो क्या हो जाएगा 47 डिग्री। ठीक है तो जो तीसरा कोण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 47। ठीक है चलो दिल में ले चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 तुमको क्या कर रहा है भाऊ कि किसी त्रिभुज में न्यून कोणों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो त्रिभुज में न्यून कोण क्या हो सकते हैं अधिकतम 3 गो न्यून कोण हो सकते हैं ना क्योंकि तीनों कोणों का योग क्या हो जाएगा 180 डिग्री ही चाहिए तो 3 गो न्यून कोण लेकर के हम ट्रायंगल का निर्माण कर सकते हैं। जैसे हम 60 70 ले लेंगे 60 ले लेंगे और 50 ले लेंगे तो तीनों मिलकर के क्या हो जाएगा बाबू 180 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। और ट्रायंगल का निर्माण भी हो रहा है तो नहीं करा किसी त्रिभुज में न्यून कोणों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है अधिकतम संख्या 3 हो सकती है। किसी त्रिभुज में न्यून कोणों की न्यूनतम संख्या कितनी हो तो न्यूनतम संख्या तुम कितना ले सकते हो। अधिक कोण हम तुम के वो ले सकते हो मान ले कि एक हो एक तो हम 90 ले लेंगे। ठीक है और एक 90 से यदि जैसे ही ज्यादा करोगे तो क्या हो जाएगा वह क्या हो जाएगा ट्रायंगल बनेगा ही नहीं क्योंकि तीसरा कोण भी कुछ ना कुछ तो चाहिए ना तीसरा कोण तो माइनस में होगा नहीं। तो ट्रायंगल में एक तो हम ले सकते हैं अधिक कोण ले लें या तो समकोण ले मगर बाकी दो को हमको क्या लेना पड़ेगा न्यून कोण ही। तो न्यूनतम कितना ले सकते हैं न्यून 2 ले सकते हैं। तो किसी त्रिभुज में समकोण की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगा एक ही एक से ज्यादा समकोण नहीं होगा। ठीक है और अधिक कोण भी क्या हो जाएगा एक से ज्यादा होगा। कौन सा समूह त्रिभुज के 3 कोण हो सकते हैं जिसका योग 180 डिग्री हो जाए देख लो। तो 80 और 60 140 370 ना तो नहीं हो रहा है 70 और 80 150 210 ना तो नहीं हो रहा है 50 100 और 80 180 ना तो इसका हो जा रहा है 45 45 90 40 130। यानी क्या हो जाएगा सिर्फ थर्ड ऑप्शन का ना हो रहा है बाबू तीनों कोनों का योग मिलाकर 180 डिग्री। एक पर आ जाओ ट्रायंगल एबीसी में बी एवं सी पर बने बहिष्कोण 120 140 है तो बी एस सी का मान ज्ञात करें। ठीक है तो ट्रायंगल एबीसी ने करा है तो ट्रायंगल एबीसी पहले बना लेते हैं।
ए बी सी। तो ट्रायंगल एबीसी में तुमको क्या करा है कि एबीसी में बी एवं सी पर बने, ठीक है। तो बी एवं सी पर कोई एक बहिष्कोण बन रहा है, ठीक है। बहिष्कोण क्रमशः क्या है 120 डिग्री हो गया, ये क्या है 120 डिग्री है, ठीक है। और एक बी पर भी न बन रहा है, तो बी पर जो है जो बन रहा है वो कितना है, यहां पर देख लो। हाँ, बी एवं सी पर बने, बी पर कितना बन रहा है 120 डिग्री और सी पर कितना बन रहा है 140 ना, तो 140 डिग्री के लिए। तो पूछ रहा है कि एंगल बी एस सी का वैल्यू क्या होगा, एंगल बी एस सी यानी ए एंगल का वैल्यू क्या होगा, यही हमें निकालना है। आगे आगे तो तुम एक चीज तो जानते होगे बाबू कि ट्रायंगल में लेकिन लाइन पर कितना डिग्री का एंगल बनता है 180 डिग्री का ना, तो ये 120 है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ये 140 तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 40 डिग्री ना, क्योंकि दोनों को मिलाकर लाइन पर कहाँ चाहिए 180 डिग्री का, यहाँ पर लाइन बन रहा है। तो एंगल बी और सी पता चल गया, तो ये हम नहीं निकाल सकते हैं कहाँ से निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या होता है 180 डिग्री ना। तो 60 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल ए ना बराबर क्या है 180 ना 180। तो एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 60 है 40 100 ना, यानी एंगल ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 80 डिग्री, यानी ये क्या हो गया 80 डिग्री, ठीक है। चलो बाबू अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 तुमको क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से चित्रानुसार एक्स एवं वाई का वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो बाबू, एक एंगल क्या है 2x हो गया, एक एंगल 4x हो गया, एक एंगल 3x है ना 3x है। तो तुम जानते हो कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या होना चाहिए 180 डिग्री ना, तो 180 डिग्री यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। एंगल ए कितना है 2x ना, तो 2x। एंगल बी कितना है 4x ना, तो 4x। एंगल सी कितना है 3x ना, तो 3x बराबर 180 डिग्री। तो 4 2 6 3 9 ना, तो 9x बराबर क्या हो गया 180 डिग्री ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 बटा 9 यानी 20 डिग्री हो गया, ठीक है। x का ही वैल्यू पूछ रहा था, तो x का वैल्यू आ गया 20 डिग्री। ये हो गया फर्स्ट का। अब सेकंड पर आ जाते हैं इसी का। सेकंड में क्या करके ये अगेन देख लो, तो तीनों कोनों का योग क्या होना चाहिए 180 डिग्री ना, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 सब में कॉमन हो जाएगा। एंगल ए कितना हो गया x डिग्री और एंगल बी कितना हो 90 डिग्री का साइन है, ये साइन जो हो जाता है 90 डिग्री यानी 90 डिग्री। सी कितना है 2x ना, तो 2x बराबर क्या हो गया 180 ना, तो 180। तो 2x और x क्या हो जाएगा 3x ना, तो 3x प्लस 90 बराबर 180। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 ना, x बराबर क्या हो जाएगा 90 और x बराबर क्या हो जाएगा 90 बटा 3 ना, तो यानी कट के हो जाएगा 30 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। चलो अब आ जाओ थर्ड में। थर्ड में अभी हम पिछले ही क्वेश्चन में देखे थे कि ट्रायंगल में क्या ये किसी लाइन पर कितना डिग्री का एंगल मिलता है 180 के ना, तो ये पूरा 110 है ना, तो ये पूरा मिलकर 180 होना चाहिए, ये 110 है तो क्या हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है, क्योंकि लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये 70 हो गया। फिर त्रिभुज के तीनों कोनों को ये क्या होना चाहिए 180 ना, तो 180 यानी x प्लस 60 प्लस 70 बराबर 180 डिग्री। तो x प्लस क्या हो जाएगा 70 और 60 130 ना बराबर 180 डिग्री है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 130 बराबर 50 डिग्री, ठीक है। ये 50 डिग्री आ गया। अब इसमें अभी आ जाओ, एंगल ए बी सी है, लेकिन देख लो ये लाइन पर 180 डिग्री का ना, तो ये 130 है तो क्या हो जाएगा 50 डिग्री ना 50 डिग्री, ये 120 है तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री ना 60 डिग्री। फिर से ट्रायंगल के तीनों कोनों के क्या होना चाहिए 180 ना, तो 180 डिग्री। तो यहाँ पर देख लो त्रिभुज के तीनों कोनों का 180 ना, तो x प्लस 60 डिग्री प्लस 50 डिग्री बराबर क्या होना चाहिए 180 ना 180। तो x प्लस 60 और 50 110 ना, 110 बराबर 180, x बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 110 यानी क्या हो जाएगा 70 डिग्री ना 70 डिग्री हो गया, ठीक है। फोर्थ का हो गया 5 पर आ जाओ। 5 पर भी सेम कॉन्सेप्ट यूज कर दो। ये देख लो ये बाई है ना, ये बाई है तो ये भी क्या हो जाएगा बाई डिग्री।
ये बाई है तो ये भी क्या हो जाएगा, बाई डिग्री ना, बाई डिग्री। ये एक्स है तो ये क्या होना चाहिए, 180 माइनस एक्स ना, क्योंकि ट्रायंगल के जो है तीनों कोनों, अच्छा सॉरी, किसी लाइन पर कितना डिग्री का एंगल बना जाता है, 180 डिग्री का ना, 180 डिग्री का। आगे आ जाओ। तो हम इसको, हम क्वेश्चन को हम कैसे निकालेंगे उस पर हम ध्यान देते हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या होता है, 180 डिग्री ना। तो यहाँ पर देखो, यदि हम ट्रायंगल ए बी सी में यदि चलें तो क्या होना चाहिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या होना चाहिए, 180 ना, तो 180। तो एंगल ए कितना है, 30 डिग्री ना, अब बी कितना है, 50 ना, प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल सी प्लस 50 30 80 ना बराबर 180, यानी एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 80 बराबर क्या होगा, 100 डिग्री ना, 100 डिग्री। तो एंगल सी तो हमने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है, एक कितना हो गया, 100 डिग्री। तो ये 100 डिग्री हो गया। तो एक लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 100 बराबर क्या हो जाएगा, 80 डिग्री। ठीक है, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल में की लाइन पर कितना डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का ना। तो ये तो एक्स हो गया ना, तो एक्स प्लस यानी ये एंगल दोनों मिलकर क्या होना चाहिए, 180 ना, तो 180। आप पुनः जानते हो कि एक्स का वैल्यू क्या गया, 80 ना। तो ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग क्या होता है, 180 डिग्री ना। तो यहाँ से हम ई एंगल पहले निकाल लेते हैं, ठीक है, ई एंगल, ई एंगल क्या हो जाएगा, तो एंगल में तीनों कोनों का 180 ना, तो क्या हम लिख सकते हैं 20 प्लस एक्स। तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 80 ना, 80 प्लस उस एंगल का कुछ भी नाम दे देते हैं, हम एम नाम दे देते हैं, ठीक है, हम अपना तरफ से हमने एम नाम दे दिया। बराबर क्या होना चाहिए, 180 ना, तो 180 डिग्री। तो एम प्लस 80 और 20 का होगा 100 ना, बराबर 180 डिग्री। एम बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 100 बराबर क्या हो जाएगा, 80 डिग्री ना, 80 डिग्री हो गया। ठीक है, चलो। तो एम तो 80 हो गया, पुनः देख लो ये एक लाइन पर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो क्या होना चाहिए, बाई प्लस एम बराबर क्या होना चाहिए, 180 डिग्री ना। तो बाई प्लस एम का वैल्यू 80 ना आ गया, बराबर 180। तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 80 बराबर 100 डिग्री। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू 80 हो जाएगा, अब बाई का वैल्यू क्या आ गया, 100। ठीक है बाबू, चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद करता हूँ कि आप तुम सबको समझ में आ गया हो। ठीक है, सिर्फ फिगर हो सकता है तो कॉपी पर उतार लो, या तो बुक लेकर देखो, तो कॉपी क्या करते हैं, क्वेश्चन देख लो, ठीक है, तो ज्यादा बेटर में समझ में आता है। ठीक है बाबू, चलो अब आ जाओ 5 पर, 6 पर आ जाओ। ठीक है, चलो। तो 6 पर यहीं पर देख लो, लाइन पर 180 डिग्री का एंगल ना बन रहा है, तो यानी ये जो एंगल बन जाएगा, तो यानी क्या हो जाना चाहिए, बाई प्लस 45 बराबर क्या होना चाहिए, बाई प्लस 45 डिग्री बराबर क्या होना चाहिए, 180 डिग्री ना। तो बाई बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 180 माइनस 45 ना। तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, 40 30 70 यानी 35, 135 डिग्री। तो बाई का वैल्यू हमने ले आया 135 डिग्री। ठीक है, अब पुनः चलते हो ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए ई सी में। ठीक है, तो ट्रायंगल ए ई सी में तीनों कोनों का योग 180 डिग्री ना, यानी एंगल ए प्लस एंगल ई प्लस एंगल सी बराबर क्या होना चाहिए, 180 ना, तो 180। एंगल ई ट्रायंगल ए बी सी में कितना है, 40 डिग्री। एंगल सी कितना है, 45 डिग्री। ये हमें पता करना है, तो पता कर लेते हैं। तो एंगल ई बराबर 40 और 45 का हो जाएगा 85 ना, बराबर 180 डिग्री। तो एंगल ई बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 85 डिग्री, यानी क्या हो जाएगा, सॉरी 95 डिग्री। ठीक है, 9 8 17 ना, 5 5 10 यानी 95 डिग्री। तो ई आ गया, यानी यहाँ पर जो है ई एंगल आ गया कितना बाबू, 95 डिग्री ना, 95 डिग्री। तो तुम जानते हो कि ट्रायंगल को, यानी सॉरी लाइन पर कितना डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री का नहीं लिख सकते हो कि एक्स प्लस 95 डिग्री बराबर 180 ना, 180। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 95 बराबर क्या हो जाएगा, 85। एक्स का वैल्यू 85 डिग्री और वाई का वैल्यू क्या आ गया, 135 ना, 135 डिग्री। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाए इसमें। आखिरी क्वेश्चन इसमें 7 नंबर क्या कर रहा है तुमको, एक्स और वाई पूछ दे दिया है, मैंने एक्स और वाई का वैल्यू पूछ रहा था। यहाँ पर देखो ना, ट्रायंगल एबीसी में तो चलेंगे,
तो ट्रायंगल एबीसी में क्या होना चाहिए, ट्रायंगल के तीनों कोनों को 180 डिग्री नहीं था, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या होना चाहिए 180 डिग्री। तो एंगल ए कितना है 50 है, बी कितना है 60 है ना, सी निकाल लेते हैं। तो एंगल सी प्लस 60 और 50 110 ना बराबर 180 डिग्री। तो एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 110 यानी क्या हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से ये जो एंगल आ गया सी यानी ये कितना हो गया 70 डिग्री ना, 70 डिग्री। तो यहाँ पर देखो तो लाइन पर पुनः कितना डिग्री का एंगल बनता है 180 डिग्री का ना, 180 डिग्री पर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल बाई प्लस और 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री ना, 180 डिग्री। तो एंगल बाई बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 70 यानी 110 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल बाई का वैल्यू आ गया कितना 110 डिग्री ना। अब पुनः यहाँ पर देखो ये भी एक लाइन बन रहा है कि नहीं, बिल्कुल बन रहा है। यानी क्या हो जाएगा पुनः लाइन पर 180 डिग्री एक एंगल ना, तो एंगल एक्स प्लस एंगल बाई बराबर क्या होना चाहिए 180 ना। तो एंगल एक्स प्लस बाई का वैल्यू 110 ना बराबर 180 डिग्री। तो एंगल एक्स बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 110 यानी एक्स का वैल्यू क्या आ गया 70 डिग्री। ठीक है, चल ये कितना हो गया, यदि हम यहाँ पर देख लो पैरेलल कौन है ए बी और डी नहीं पैरेलल, तो ए बी ए लाइन है और डी ई ए लाइन है, ए से तिर्यक रेखा कट करी। यहाँ पर देख लो ना ए बी एक लाइन हो गया और डी ई एक लाइन होगा, तिर्यक रेखा ए से कट करी। तो इसका एकांतर कोण बराबर होगा कि नहीं, यानी ए एंगल और ए एंगल ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो ए एंगल 35 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 35 डिग्री ना, 35 डिग्री हो गया। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ट्रायंगल के एकांतर कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो ये तो आ गया कितना 35 डिग्री। अब पुनः हम जानते हैं कि ट्रायंगल के जो तीनों कोनों का योग क्या होता है 180 डिग्री ना, 180 डिग्री। ठीक है, तो हम किस में चलते हैं ट्रायंगल सी डी ई में। ठीक है, सी डी कहिए तो डी सी कहिए, यानी एंगल ई प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी बराबर क्या होना चाहिए 180 नहीं, तो 180। एंगल ई हमने क्या निकाल लिया 35 डिग्री, एंगल डी कितना है 53 ना, 53 प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल सी बराबर क्या होगा 50 30 80 ना, 5 3 8 यानी 88। तो एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 88 यानी क्या हो जाएगा 9 8 17 यानी 92 डिग्री आ गया एंगल सी। तो एंगल ट्रायंगल डीसीई में यानी सीडीई में सी को ही हमने क्या करा है डीसी ना, यहाँ पर डीसी देख लो डीसीई यानी जो एंगल सी है जो वही क्या है डीसी ना, यानी डीसीई बराबर क्या आ गया 92 डिग्री। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर किसी त्रिभुज के कोण का रेशियो दिया है 2:3:4 के अनुपात में, तो सबसे बड़े कोणों की माप क्या करें। तो हम मान लेते हैं क्या कि माना कि अनुपात का जो गुणांक है क्या है x है। ठीक है, अनुपात गुणांक से x है तो मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2x, ये क्या हो जाएगा 3x और ये क्या हो जाएगा 4x। और तुम जानते हो कि त्रिभुज के तीनों कोनों का ये क्या है 180 डिग्री, तो 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर क्या हो जाता है 180 डिग्री ना। जोड़ तो 4 3 7 और 2 9x, तो 9x बराबर 180 डिग्री। x बराबर क्या हो जाएगा 180 बटा 9 यानी काट दोगे तो क्या हो जाएगा 20 डिग्री ना, तो 20 डिग्री। x का वैल्यू पूछ रहा था 20 डिग्री, x का वैल्यू सबसे यानी तीनों कोनों का हम पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x का तो 20 आ गया ना, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 40, 3x बराबर क्या हो जाएगा 60 और 4x बराबर क्या हो जाएगा 80। तो सबसे बड़ा कोण क्या हो गया 80 ना, तो यही इसका क्या होगा क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, चलो अब 6 के बी पर आ जाते हैं। 6 के बी में क्या करें किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का जो रेशियो क्या है 3:4:5 है ना, इसमें कुछ नहीं चेंज करना है, इसमें भी अनुपात गुना हम x मान लेते तीनों कोण क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 3x, एक हो जाएगा 4x, एक हो जाएगा 5x ना। पुनः तीनों को जोड़ दो तो 3x प्लस 4x प्लस 5x बराबर क्या 180 डिग्री ना, 180 डिग्री। 5 4 9 3 12 x बराबर क्या हो गया 180 ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 बटा 12 यानी काट दोगे तो क्या हो जाएगा 15 डिग्री ना, 15 डिग्री। तो x का वैल्यू 15 होगा तो 15 45 ना, 15 चौका 60 और 15 बचे 50, तीनों कोण आ गया
तो सबसे छोटका कोण पूछा, तो सबसे छोटका कोण इसमें क्या होगा, 45 ना, 45 हो जाएगा। सी पर आ जाओ। आगे आ जाओ। सी तुमको क्या करके ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए बराबर कितना है, x डिग्री है। एंगल ए जो है ये क्या है, x डिग्री है। एंगल बी जो है 3x माइनस 2 डिग्री है। और एंगल सी जो है y के बराबर है। एंगल सी जो है किसके बराबर है, y के बराबर है। और तुमको दे दिया कि एंगल सी और माइनस एंगल बी बराबर क्या है, 9 डिग्री। ठीक है, चलो। तो हम पहला चीज क्या जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग क्या होता है, 180 डिग्री रखते हैं, 180 डिग्री। यानी क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या हो जाता है, 180 डिग्री ना, 180 डिग्री। ए का वैल्यू क्या है, x है। बी का वैल्यू क्या है, 3x माइनस 2 ना, 3x माइनस 2। और सी का वैल्यू क्या है, y ना, y बराबर 180 डिग्री। 3x और x क्या हो जाएगा, 4x ना, 4x प्लस y माइनस 2 बराबर क्या हो गया, 180 ना, 180। तो 4x प्लस y, ये माइनस 2 से जाकर क्या हो जाएगा, प्लस में ना, यानी 182 डिग्री। तो 4x प्लस y बराबर क्या हो गया, 182 डिग्री आ गया। इसको हम क्या मानते हैं, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। पुनः तुमको दे दिया कि एंगल सी माइनस एंगल बी बराबर क्या होता है, 9 डिग्री ना, 9 डिग्री। तो सी का वैल्यू हमको पता है ना, सी कितना है, 9 9 सॉरी बाई ना, तो बाई। और बी का वैल्यू कितना है, 3x माइनस 2 ना, तो 3x माइनस 2 बराबर क्या, 9 डिग्री, 9 डिग्री। तो बाई माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस ना, प्लस 2 बराबर 9 हो जाएगा। तो यहाँ से तो बाई माइनस 3x बराबर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 7 ना। तो जब प्लस 2 है उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, यानी 7 हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, 7 प्लस 3x। ठीक है, बाई का वैल्यू क्या हमने निकाल लिया, 7 प्लस 3x। इसे हम इक्वेशन क्या मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं। अब इसी में इसको वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, कितना है, 4x प्लस बाई ना, तो 4x। बाई का वैल्यू हम कितना लाए हैं, 7 प्लस 3x ना, 7 प्लस 3x बराबर 182 ना, 182। तो 7 और 3 4 और 3 क्या हो जाएगा, 7x ना। तो 7x प्लस 7 बराबर 182 ना, 182। तो 7x बराबर क्या हो जाएगा, 182 माइनस 7, यानी 7x बराबर क्या हो जाएगा, 175 ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 175 बटा 7 यानी 25 डिग्री। ठीक है, तो x का वैल्यू आ गया 25। हमसे क्या कह रहा था कि तीनों कोण ज्ञात करें ना, तो एंगल ए x के बराबर ना है, तो x का वैल्यू तो 25 आ गया, यानी एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, 25 डिग्री ना, 25 डिग्री। और तुमको पता है y बराबर क्या होता है, 7 प्लस 3x ना। y बराबर दे दिया है क्या है, 7 प्लस 3x ना, तो 3 गुना x का वैल्यू हमने क्या निकाला है, 25 ना, तो 25। तो 7 प्लस 25 क्या हो जाएगा, 75 ना, यानी 82। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ गया, 82 ना, यानी एंगल C बराबर क्या हो जाएगा, 82 डिग्री। अब b जो है क्या, 3x माइनस 2 ना, तो 3 गुना x का वैल्यू क्या है, 25 ना, 25 माइनस 2 यानी 25 75 माइनस 2 यानी 73 डिग्री। तो एंगल B हो गया 73 डिग्री, एंगल C हो गया 82 डिग्री, एंगल A हो गया 25 डिग्री। ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ बाबू। क्वेश्चन नंबर 7 तुमको क्या करा है कि किसी त्रिभुज का जो है एक कोण शेष दो कोणों के योगफल का क्या है, बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। एक कोण है जो दो कोणों के योग के क्या है, बराबर है ना। तो मान लेते हैं कि माना कि ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए बराबर क्या मान लिए, x डिग्री। ठीक है, और हम क्या करें कि कोई क्या करें, किसी त्रिभुज का कोई एक कोण है, यानी ए जो है
कि शेष दो कोनों के योग क्या होना चाहिए, बराबर ना। मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ए का वैल्यू हमने क्या मान लिया है, एक्स ना, एक्स मान लिया। एक्स जो है यानी है यहाँ पर क्या करते, कोई एक जो है जो ट्रायंगल है जो तीनों कोनों के योग क्या है, बराबर है, यानी दो कोनों के शेष के बराबर है। तो मान लेते हैं कि इस ट्रायंगल में एंगल जो बी जो है दो कोनों के योग क्या है, बराबर है, यानी बी बराबर क्या है, एंगल ए प्लस एंगल सी। ठीक है। तो त्रिभुज का ये कोण शेष दो कोनों के योगफल के बराबर हो। ठीक है, तो यानी बी जो है एंगल ए प्लस एंगल सी के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, कोई एक कोण जो हो जाए उसका क्या हो, 90 डिग्री। तो हमने b बराबर क्या लिख लिया, एंगल ए प्लस एंगल सी ना। और एक बात और हम जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या होता है, 180 डिग्री ना, 180 डिग्री। ठीक है। चलिए, तो b जो है ये किसके बराबर है, a और c के बराबर है, a और c के बराबर है। यदि हम लिखना चाहें तो यहाँ पर क्या लिख लें, एक एंगल a और b की जगह पर क्या हम लिख देते हैं, एंगल a प्लस एंगल c ना, और प्लस c एक पहले से ही ना, तो प्लस c 180 डिग्री। तो दो गो एंगल a हो गया, दो गो एंगल c हो गया ना, तो लिख लो 2 एंगल a प्लस 2 एंगल c बराबर 180 डिग्री ना, 180 डिग्री। दो कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री ना, यानी एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 बटा 2, यानी क्या हो गया 90 डिग्री ना, 90 डिग्री। यानी एंगल ए प्लस एंगल सी का जो है जो वैल्यू हमने क्या लिया है, 90 डिग्री। और एंगल ए और एंगल सी किसके बराबर है, बी के ना। यहाँ से बी बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री आ गया कि नहीं, कहीं नहीं कर रहे थे, कोई एक कोण क्या हो जाए 90 डिग्री हो, यानी प्रूफ हो जाएगा, तो वह समकोण त्रिभुज होगा। तो प्रूफ हो गया ना, बी आ गया क्या है, 90 डिग्री। ठीक है। चलो, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि किसी त्रिभुज के दो कोनों का योगफल क्या है, 80 डिग्री, और यदि उसका अंतर 20 डिग्री हो तो त्रिभुज के तीनों कोण क्या। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि त्रिभुज के जो है दो कोनों का योगफल क्या है, 80 डिग्री है। तो मान लेते हैं कि कोई एक ट्रायंगल क्या है, ए बी सी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। यानी तुमको क्या दे दिया है कि दो कोनों का योगफल क्या है, 80 डिग्री ना। तो मान लेते हैं यानी एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर क्या हो गया, 80 डिग्री ना, 80 डिग्री। और तथा उनका अंतर 20 डिग्री है, यानी एंगल ए माइनस एंगल बी बराबर क्या है, तुमको 20 डिग्री दे दिया। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसे हम इक्वेशन क्या मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं। तो तुमसे प्रूव करा कि त्रिभुज, पूछ रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोण हम ज्ञात करो। तो यहाँ से इक्वेशन सेकंड से यदि हम चलें तो एंगल ए बराबर क्या ले सकते हैं, 20 प्लस एंगल बी, ये माइनस बी है, उधर जाके प्लस में जाएगा, तुम जानते हो। और इसी का वैल्यू हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में चिपका देते हैं। तो एंगल ए के जगह पर हम क्या ले देते हैं, 20 प्लस एंगल बी बराबर 80 ना, 80 हो गया। तो एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा, 80 माइनस 20, यानी क्या हो गया 60 डिग्री ना, 60 डिग्री। तो एंगल बी का वैल्यू तो हमने लाया 60 डिग्री। तो एंगल ए बराबर क्या होता है, 20 प्लस बी ना, 20 प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, 60 डिग्री। यानी एंगल ए बराबर क्या हो गया, 80 डिग्री, और एंगल बी बराबर क्या होगा, 60 डिग्री ना, 60 डिग्री। तो हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग क्या होता है, 180 डिग्री ना। यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 ना, 180। तो जोड़ दो, 80 प्लस 60 प्लस एंगल सी बराबर 180 ना, 180। यानी एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 80 और 60 140 ना, तो 140। यानी 180 में से 140 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 40 डिग्री, तो 40 डिग्री। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोण आ गया, आ गया।